लखनऊ शिफ्ट हो सकती है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी कांग्रेस के नेताओं में बड़ी हलचल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली का लोधी स्टेट वाला बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करने के निर्देश दिए। बीएड की फर्जी डिग्री को लेकर नौकरी कर रहे 2823 फर्जी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। अब तक लिया गया पूरा वेतन भी वसूलेगा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई तक रिपोर्ट की तलब। एसआईटी जांच में हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा। लखनऊ में सिरफिरे पति ने की हैवानियत। पत्नी और साली पर रॉड से किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान साली की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। देश में कोरोना के मामले 6 लाख के पार। सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही 1 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। देहरादून में सेना के 8 जवान कोरोना संक्रमित। चेन्नई, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, जबलपुर, पश्चिम बंगाल से लौटे थे सेना के जवान। मिलिट्री अस्पताल में चल रहा इलाज। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज हो सकती है पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की गवाही। लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से पीएम मोदी को भेजा गया आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने लिखी है पीएम मोदी को चिट्ठी। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सरकार ने किया है एक्ट के नियमों का उल्लंघन न करने का दावा। तीर्थ पुरोहितों की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले के बाद यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिले के अधिकारियों की हरिद्वार में बैठक। कांवड़ यात्रा रोकने की कार्ययोजना पर हुई चर्चा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ताऊ और मामा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब कांड के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता अजय सोनकर उर्फ घोचू को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली है जमानत। 20 सितंबर 2019 को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में एक गत्ते के गोदाम में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रहे कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रात की वजह से मार्केट में लोग नहीं थे और आसपास की दुकानें भी बंद थी। थाने में महिला के सामने अश्लीलता करने वाले थानेदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार थानेदार पर रखा था 25,000 का इनाम। थानेदार की अश्लीलता का वीडियो वायरल हुआ था। महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक्स भी बरामद। आगरा जिला जेल में लगाया गया वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम। डीआईजी जेल ने किया है उद्घाटन। किसी भी आपात स्थिति में किया जा सकता है इस्तेमाल से पैनिक अलार्म सिस्टम। डीआईजी जेल ने किया है उद्घाटन। किसी भी आपात स्थिति में किया जा सकता है इस्तेमाल। ग्रेटर नोएडा की थाना सेक्टर 49 की पुलिस रेप के केस में वांटेड चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है। 30 जून को थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। मथुरा में लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए सस्ते दामों पर गाड़ी, अन्य सामानों को बेचने के बहाने लोगों को ठगा करते थे। सिद्धार्थनगर में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया है जिला अस्पताल का निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना। मरीजों के परिजनों से भी मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री। उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई है 4 धाम यात्रा। चमोली की डीएम और एसपी ने बद्रीनाथ धाम जाकर लिया है व्यवस्थाओं का जायजा। गोंडा में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 की डूबने से हुई मौत। 3 को मुश्किल से बचा लिया गया। तीनों बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। महराजगंज पुलिस ने गायब और चोरी हुए 70 मोबाइल फोन को बरामद कर लिया। उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया गया और जिनकी कीमत 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। गोरखपुर में ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इसके आधार पर पुलिस आरोपी को रेलवे बस स्टेशन तिराहा के पास से पुलिस ने पकड़ा।
देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम जारी। यूपी में पीडब्ल्यूडी सेतु निगम में चीन के सामान के इस्तेमाल पर बैन। राज्य के निर्माण निगम में भी चीनी माल का इस्तेमाल नहीं होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जारी किया आदेश। मुकुल रोहतगी ने चीन के प्रतिबंधित ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलील नहीं देंगे। अब चीन की ऐप कंपनियां बैन से बचने के लिए भारत में कानूनी विकल्प ढूंढ रही हैं। अमेरिका ने भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के फैसले को संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कहा। देश में हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे किसी भी साझा उद्यम को सड़क निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की कंपनी हिस्सेदार हो। रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए टेंडर रद्द कर दिया है और इससे ठेके से चीन की कंपनी को लाभ होना था। रेलवे की कंपनी ने टेल के पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी और गलवान घाटी में हिंसा और उसके बाद चीन सरकार के रुख के बाद यह कदम उठाया गया। सरकारी संचार कंपनी MTNL और BSNL ने भी अब 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगी।